तस्वीरें आप दिखाते रहिए आशीष, लेकिन सवाल ये है कि जब विश्वेंद्र सिंह इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या दिक्कत है बातचीत करने में? बिल्कुल, किरोड़ी लाल मीणा अब खुद यहाँ बैरिकेड स्थल पर आ चुके हैं और नीचे पैदल उतर कर आए। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि पहले कई बार वार्ता हो चुकी, ये गुमराह करती है सरकार। इस तरह के आरोप किरोड़ी लाल मीणा लगा रहे हैं कि सरकार गुमराह कर रही है और इसी चलते वो बात करना नहीं चाहते। अब किरोड़ी लाल मीणा खुद बैरिकेड स्थल पर आए हैं और उनके साथ उनकी भीड़ भी जबरदस्त आई है और कोशिश की जा रही है। ये यहाँ पर जबरदस्त भीड़ हो चुकी है और किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थक है वो जयपुर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार यहाँ पर जो जयपुर की पुलिस है वो रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक है क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि अभी रोक पाना इनका संभव नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यदि कोई समझाइश का दौर बनता है तो निश्चित रूप से कुछ हो सकता है। हम और तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह बैरिकेड तोड़े गए हैं। यहाँ पर जो जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने जो बैरिकेड लगाए थे, राजेंद्र राठौड़ जी हमारे साथ है। सर, क्या यहाँ पे प्रभारी मंत्री जी हैं, किस तरह की वार्ता होने जा रही है? अगर वो वार्ता करना चाहते हैं तो हम बात करेंगे। ईआरसीपी के नाम पर राजनीति अब हदों को पार कर गई है। कांग्रेस सरकार को चाहिए कि अपना मंसूबा साफ करे, उसकी तकनीकी खामियों को दूर करें, दिल्ली की सरकार से वार्ता करें और केंद्रीय जल आयोग से बात करें। सिर्फ बातों की लफाजी नहीं, आज निर्णायक बात होगी जब हम अपनी बात कहेंगे। बिल्कुल निर्णायक वार्ता के मूड में है जो बीजेपी के नेता हैं, सांसद किरोड़ी लाल मीणा हो या राजेंद्र राठौड़ हो या फिर अन्य कोई नेता हो। यहाँ पर अरुण चतुर्वेदी भी हैं, 3 बीजेपी के बड़े लीडर यहाँ पर मौजूद हैं और अब वार्ता के लिए राजेंद्र राठौड़ प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह के पास जा रहे हैं और वार्ता की एक दौर बनने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से वार्ता हो और जो ये किरोड़ी लाल मीणा का जो कूच है उसको रोका जाए। प्रशासन की और सरकार की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस कूच को रोका जाए, लेकिन लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। एक तरफ किरोड़ी लाल मीणा के जो समर्थक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो मंत्री विश्वेंद्र सिंह और जो राजेंद्र राठौड़ की आप तस्वीरें देख सकते हो, जिस तरह इनके बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हो रही है और दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं और क्या होना चाहिए। अभी राजेंद्र राठौड़ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब फैसला होकर रहेगा और जो फैसला निर्णायक फैसला होगा, इस तरह की उन्होंने बात कही है। किरोड़ी लाल मीणा अभी जो ये वार्ता चल रही है इस वार्ता में नहीं आए हैं और अभी तक सिर्फ राजेंद्र राठौड़ ही आए हैं। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा का भी इंतजार किया जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा भी यहाँ पर पहुंचे और वार्ता होए। वार्ता के लिए कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल आशीष, वार्ता के दौर की शुरुआत भी हो चुकी है। विश्वेंद्र सिंह और राजेंद्र राठौड़ दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आशीष क्या ये माना जाए अगर ये वार्ता यहीं पर सफल रही तो ये जो रैली है, ये जो हुजूम उमड़ा है लोगों का, ये वापस लौट जाएगा या ये अड़े रहेंगे ऐसे ही जयपुर कूच पर? बिल्कुल, जयपुर कूच के लिए ये इन्होंने तो चेतावनी यही दी है कि इनकी जब तक निर्णायक वार्ता नहीं होगी, जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं निकलेगा, तब तक वो यहाँ पर रहेंगे। ऐसे में लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। हालांकि सरकार के स्तर पर यह प्रयास किया जा रहा है, जो प्रभारी मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, उनको बुलाया गया है और उनकी अगुवाई में यहाँ पर वार्ता की जा रही है। किसी भी तरीके से इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के आला नेता राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी भी मौके पर मौजूद हैं और बीजेपी के नेताओं का स्पष्ट कहना है कि यह निर्णायक वार्ता होगी, इसमें जो गुमराह करने वाली बातें नहीं होंगी, जो होगा वो निर्णायक वार्ता होगी। ऐसे में लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है, एक तरफ प्रदर्शन जारी है, दूसरी तरफ वार्ता की जा रही है। जी बिल्कुल आशीष, प्रदर्शन भी जारी है और वार्ता का दौर भी जारी है, लेकिन क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में ये काफिला निकला हुआ है तो उनके बिना ये बातचीत होना संभव भी नहीं है। आशीष, क्या लग रहा है किरोड़ी लाल मीणा कब तक पहुंचेंगे वहां पर विश्वेंद्र सिंह से बातचीत करने के लिए? बिल्कुल, किरोड़ी लाल मीणा कुछ ज्यादा दूरी पे नहीं है, वो हाईवे पर अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और हाईवे के किनारे विश्वेंद्र सिंह और राजेंद्र राठौड़ बैठे हुए हैं और किरोड़ी लाल मीणा को यहाँ पर बुलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि राजेंद्र राठौड़ जी जो वार्ता कर लेंगे वही मान्य होगी, लेकिन उनका कहना है कि वार्ता ठोस होनी चाहिए, निर्णायक होनी चाहिए, इस तरह की गुमराह वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ये उनका स्पष्ट कहना है कि उन्होंने कहा है कि जो 2 तकनीकी खामियां हैं वो दूर करके राज्य की सरकार केंद्र सरकार को भेज दे तो मामला शांत हो जाएगा और जब तक ये दोनों
दोनों तकनीकी खामियां दूर करके नहीं भेजा तो यह मामला शांत नहीं होगा। और ये कह रहे हैं कि जो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे वो लड़ाई है, इस तरह का नारा दिया गया है और लगातार ये प्रदर्शन जारी है। जी बिल्कुल आशीष, प्रदर्शन भी जारी है, तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जिस तरीके से बैरिकेड्स यहाँ पर तोड़े गए हैं। पुलिस भी वहां पर मौजूद है, लेकिन पुलिस बहुत कम संख्या में दिखाई दे रही है आशीष। अब ये लग रहा है कि ये मामला और भी जोर पकड़ेगा और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी और भी ज्यादा राज्य सरकार को घेरने वाली है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये जो मुद्दा है ईआरसीपी का, ये केवल आज का मुद्दा नहीं रहेगा, क्योंकि 2023 और 2024 का चुनाव भी इसी मुद्दे पर लड़ा जाएगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की पानी का मामला है। तो निश्चित रूप से राजनीति होना लाजमी है और राजनीति हो भी रही है। और कोशिश ये की जा रही है कि राजनीति में फसल कौन सी पार्टी काटे, बीजेपी काटे या कांग्रेस। कांग्रेस बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है और बीजेपी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसे में जनता ये जानना चाहती है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित क्यों नहीं हो रही। जबकि दोनों पार्टी के नेताओं से बात की जाती है तो दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता के पास सच्चाई अभी तक नहीं आ पा रही है। जी बिल्कुल आशीष, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। केंद्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर लगा रही है। लेकिन आशीष, दिक्कत कहाँ है? अगर किरोड़ी लाल मीणा इस काफिले के साथ जाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं इस परियोजना को लेकर, तो सरकार को कहाँ दिक्कत आ रही है? काफिले को रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है आखिर? बिल्कुल निश्चित रूप से आज मुहर्रम का त्यौहार भी है, किसी भी तरह से कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, सरकार और पुलिस की यही कोशिश है। और इसी कारण कोशिश की जा रही है कि जयपुर में घुसने से पूरे वार्ता हो जाए। और वार्ता के लिए अभी यहाँ पर दौसा के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, साथ में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बैठे हुए हैं और सांसद किरोड़ी लाल मीणा को बुलाया जा रहा है। लेकिन सांसद किरोड़ी लाल मीणा अभी तक नहीं आए हैं, वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि राजेंद्र राठौड़ जी ही वार्ता को कर लेंगे और अगर ठोस निर्णय निकलेगा तो